नाम बावड़ी। ये चांद बावड़ी कहां पर है सर? आप बानेरी दोस्तों में आप फोटो देख सकते हो। गुर्जर प्रतिहार काल में राजा चांद ने इसका निर्माण कराया था। गुर्जर प्रतिहार काल में ये भारत की सबसे गहरी और सबसे कलात्मक बावड़ी है, बहुत ही शानदार बावड़ी है। अगर भारत की बावड़ियों में बात की जाए तो यह भारत की सबसे गहरी बावड़ी है और सबसे कलात्मक, मतलब बड़ी ही शानदार डिजाइन के साथ में यह बावड़ी तैयार की गई है। 2017 में इस बावड़ी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। ये मैंने नॉर्मल सी बातें लिखी हैं। तुमसे सिंपल सा पूछेगा कि चांद बावड़ी कहां पर है? आप बानेरी दोसा में है। इसका निर्माण किसने कराया था सर? गुर्जर प्रतिहार काल में राजा चांद ने इसका निर्माण कराया था। राजस्थान की सबसे कलात्मक बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी है। तो ये आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे कलात्मक मतलब बड़ी शानदार डिजाइन के साथ में तैयार की गई है। इसकी सीढ़ियां एकदम मन को मोह लेती हैं और यह भारत की सबसे गहरी बावड़ी है। राजस्थान की तो छोड़ो, ये भारत की भी सबसे गहरी बावड़ी यही है। ओके, तो नॉर्मल से अपने को ध्यान रखना है। अगली जो अपनी बावड़ी है उसका नाम है रानी जी की बावड़ी। ये अपनी रानी जी की बावड़ी है जो बूंदी के अंदर है। 1699 ईस्वी के अंदर बूंदी के शासक थे राव राजा अनिरुद्ध। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था नाथावती। तो नाथावती ने अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में इसका निर्माण कराया था। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो रानी जी की बावड़ी कहां पर है सर? बूंदी के अंदर है। 1699 ईस्वी के अंदर बूंदी के शासक थे राव राजा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की पत्नी थी जिसका नाम था नाथावती। तो अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। हालांकि तुमसे सिंपल सा पूछेगा कि रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी में है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था रानी नाथावती ने। किसके काल में कराया सर? अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में कराया था। ये भाई है कौन रानी नाथावती? सर ये बूंदी के शासक अनिरुद्ध की पत्नी है। ओके, एग्जाम में तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में, निर्माण किसने कराया? रानी नाथावती ने इसका निर्माण कराया। बस चलिए आगे। ओके सर, बस नॉर्मल सी इसकी जानकारी है, बाकी ज्यादा इसमें इतना कुछ समझाने वाला है नहीं। नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है। डूंगरपुर के शासक थे जिनका नाम था महारावल आस्करण। महारावल आस्करण की पत्नी थी प्रिमल देवी और प्रिमल देवी के द्वारा 1586 ईस्वी में इस बावड़ी का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो नौलखा बावड़ी कहां पर है सर? डूंगरपुर में है। इस नौलखा बावड़ी का फोटो देख सकते हो। डूंगरपुर के शासक थे महारावल आस्करण। महारावल आस्करण की पत्नी थी प्रिमल देवी और प्रिमल देवी के द्वारा 1586 ईस्वी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, नौलखा बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में है। निर्माण किसने कराया था? प्रिमल देवी ने इसका निर्माण कराया था। बाकी इसमें कोई ज्यादा इतनी जानकारी नहीं है। ओके, बाकी जिनकी जानकारी होगी उसकी मैं जानकारी दूंगा। जैसे अपना आ गया बाटाड़ू को कुआ। बाटाड़ू का कुआ है, ये बालोतरा के अंदर है। कहते हैं कि 1947 में मारवाड़ के क्षेत्र में अकाल पड़ गया था। हमारे राजस्थान में देखो अकाल पड़ता ही रहता है। इसके लिए दोहा भी प्रसिद्ध है, कपंग पुंगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़ मेरे जाई लादे जोधपुर ठाओ जैसलमेर। कपंग पुंगल धड़ कोटड़े, अकाल के जो पैर है वो पुंगल यानी कि बीकानेर में रहते हैं। धड़ कोटड़े, पंग पग पुगल धड़ कोटड़े, पैर तो रहते हैं पुंगल के अंदर, धड़ यानी का शरीर रहता है कोटड़े के अंदर। कोटड़ा कहां पर है? जैसलमेर में। बाहु बाड़मेर, और अकाल की जो भुजाएं हैं वो रहती है बाड़मेर में। जाई लादे जोधपुर, अगर आप इस अकाल की तलाश करोगे तो ये आपको जोधपुर में भी मिल जाएगा। ठाओ जैसलमेर, और भाई साहब अकाल का तो परमानेंट ठिकाना कौन सा है? जैसलमेर है। तो ये हमारे दोहा चलता है। जब 1947 में इस मारवाड़ वाले क्षेत्र में अकाल पड़ा तब रावल गुलाब सिंह ने लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए इस बाटाड़ू के कुएं का निर्माण कराया था। ये आप कुआं देख सकते हो, संगमरमर का बना हुआ है। इसके चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और संस्कृत भाषा में श्लोक लिखे गए हैं। खुद आप अगर इस बाटाड़ू को कुएं को देखोगे, फोटो देख सकते हो, तो इसके चारों ओर है वो देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं। बीच में है वो क्या लिखे गए हैं? श्लोक लिखे गए हैं। रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं। बाकी नहीं पूछेगा बताओ बाटाड़ू के कुएं के चारों ओर कौन से देवी देवताओं की फोटो लगाई है, क्या इसकी विशेषता है, केवल थोड़ा सा फोटो के माध्यम से दिखा रहा हूं। कुएं के ऊपर है वो गरुड़ की मूर्ति है। ये देखो गरुड़ की मूर्ति दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। इसके ऊपर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा है। ये जो कुआं है आसपास के गांवों की प्यास बुझाता है, इसलिए इस कुएं को हम रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। ठीक है, ओके भाई। तो बाटाड़ू का कुआं कहां पर है? बालोतरा के अंदर है। रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। निर्माण कराया था रावल गुलाब सिंह ने, संगमरमर का बना हुआ है। पहले तो बाड़मेर में था लेकिन वर्तमान में बात करें तो बालोतरा जिले में आता है। कंफ्यूज मत होना, मान लो कि सर ऑप्शन में बालोतरा नहीं दे बाड़मेर देगा तो बाड़मेर आप राइट क्लिक करके आ जाना, लेकिन ऐसा नहीं देगा कि सर बालोतरा भी दे दिया और बाड़मेर भी दे दिया, दोनों दे दें तो भाई साहब आप बालोतरा कर लेना। ठीक है, हो सकता है अगर पुराने जिले के हिसाब से क्वेश्चन बना ले तब ज्यादा इतनी टेंशन मत लेना, तब आप बालोतरा की जगह मान लो बाड़मेर दे देना तो आप बाड़मेर के ऊपर राइट क्लिक कर देना। तो देख लिया आपने बाटाड़ू का कुआं, जिसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। हाथी बाठा। हाथी बाठा कहां पर है सर? ककोड़ गांव टोंक में है। जब आप टोंक में ककोड़ गांव के अंदर जाओगे ना तो वहां पर आपको हाथी की एक पत्थर की विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी। आप फोटो देख सकते हो, सबसे शानदार विशेषता। आराम से फोटो के माध्यम से प्रत्येक चीज को समझो। कहते हैं कि महाभारत में पांडव जब अज्ञातवास गुजार रहे थे तब वो घूमते हुए ककोड़ गांव में आए थे। ये हाथी की मूर्ति पांडवों ने एक रात में बनाई थी। हाथी के सामने एक छोटी सी तलाई है। तलाई मतलब हाथी के सामने एक छोटी सी तलाई, एक छोटा सा तालाब है। ये आप फोटो देख लो। इस तालाब को भीम ने अपने घुटने से खोदा था। कहते हैं कि यह तलाई पाताल जितनी गहरी है। इस तलाई में हमेशा पानी रहता है, इसका पानी कभी नहीं सूखता।
तो ये भी थोड़ी सी विशेषता, एक प्रकार से प्राकृतिक बावड़ी है, पानी कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, पानी इसमें हमेशा भरा रहता है, इसका पानी कभी नहीं सूखता। तो ये थोड़ी सी विशेषता, तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, हाथी बाठा कहां पर है? सर ककोड़ गांव टोंक में है। ये भी एक प्रकार की प्राकृतिक बावड़ी है। तो पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाई गई एक प्राकृतिक बावड़ी है जिसमें हमेशा पानी रहता है। इतना मत याद रखना पत्थर की चट्टान को तराश कर, ये केवल किताबी लैंग्वेज है। हाथी बाटा कहां पर है? सर ककोड़ गांव टोंक में है। फोटो के माध्यम से समझ जाओगे। हाथी की एक मूर्ति है पत्थर की, उसके सामने एक छोटी सी तलाई है, छोटा सा तालाब है, छोटी सी बावड़ी जिसमें हमेशा पानी रहता है बस। चलो भी आगे चलते हैं। चांद बावड़ी, सर अभी आपने बताई थी ना चांद बावड़ी आबा निर्दोषा में, ये तो आप दूसरी चांद बावड़ी लेकर आ गए जिसके मैं फोटो दिखा रहे हो। बिल्कुल एक चांद बावड़ी तो आबा निर्दोषा में है। आबा नेरी वाली जो मैंने शुरुआत में बावड़ी पढ़ाई थी वो सबसे बड़ी बावड़ी है, भारत की सबसे बड़ी बावड़ी है, सबसे कलात्मक सबसे शानदार डिजाइन की बावड़ी है वो। लेकिन एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है जिसका निर्माण मारवाड़ के शासक राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने कराया था। इसे चौहान बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप आराम से फोटो देख सकते हो। ठीक है, एक मिनट तार को मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूं, माइक वाले तार को। ठीक है, ओके। तो ये अपने चांद बावड़ी जोधपुर में है, फोटो आप देख लो। राव चुंडा की रानी थी चांद कंवर, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। इसे हम क्या कहते हैं? चौहान बावड़ी भी कहते हैं। ये केवल सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चांद बावड़ी जोधपुर, राव चुंडा की रानी चांद कंवर ने बनाई थी, इसे हम क्या कहते हैं? चौहान बावड़ी भी कहते हैं। अगली जो अपनी बावड़ी है उसका नाम है त्रिमुखी बावड़ी। ये लो भाई साहब आपके सामने त्रिमुखी बावड़ी, तो उदयपुर में है। महाराणा राज सिंह की पत्नी थी जिनका नाम था राम रसदे, उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। ओके सर, बस इतना ध्यान रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, त्रिमुखी बावड़ी कहां पर है? उदयपुर में है। निर्माण किसने कराया था? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने इसका निर्माण कराया था। फोटो के माध्यम से प्रत्येक जी समझ सकते हो। पन्नालाल शाह का तालाब कहां पर है? सर खेतड़ी झुंझुनू में है। बहुत ही मजा आ गया, आपने फोटो दिखा दी, हमें खेतड़ी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये जो आपके सामने तालाब है इसका नाम है पन्नालाल शाह का तालाब, जो खेतड़ी झुंझुनू में है। पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है? जयपुर में है। केवल नाम ध्यान रखने, जिनकी डिटेल है उनकी मैंने डिटेल लिखा रखी है, बाकी तुम्हें एक्स्ट्रा ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है। फिर इसका निर्माण किसने कराया था, क्यों कराया था, केवल जितना लिखा रखा उतना याद करना, बाकी केवल समझाने के लिए है। चित्र आप आराम से देख सकते हो क्योंकि चीजें तुम जल्दी कैच कर लोगे फोटो देखकर। तो ये आपके सामने पन्ना मीणा की बावड़ी है जयपुर के अंदर। ये भी देखो कितनी शानदार बावड़ी है ना। ठीक है सर, ये हमारे चूरू का सेठानी का जोड़ा है। सिंपल सा पूछ लेते हैं, सेठानी का जोड़ा कहां पर है? चूरू में है भाई। तो ये भी एक प्रकार से अपना जल स्थापत्य है जहां पर हम जल का संग्रहण करते हैं बारिश के पानी का। तो ये भी बड़ा प्यारा जोड़ा है सेठानी का जोड़ा। एक पिथाना जोड़ा भी चूरू के अंदर है। तो सेठानी का जोड़ा पूछ ले, पिथाना जोड़ा पूछ ले, तो कहां पर है? दोनों के दोनों जोड़े चूरू के अंदर है। तो ये जो मैंने फोटो ले रखी है ये अपने सेठानी के जोड़े की फोटो ले रखी है भाई। चले आगे। ठीक है, तापी बावड़ी, आपके सामने तापी बावड़ी की फोटो है। ये अपने तापी बावड़ी है और ये अपने तूर जी का झालरा है। ये दोनों के दोनों कहां पर है? जोधपुर में है। तो ये भी एक प्रकार से बावड़ी है भाई। तापी बावड़ी कहां पर है? सिंपल सा पूछेगा, तापी बावड़ी कहां पर है? जोधपुर में है। तूर जी का झालरा क्या? आप समझ में नहीं आता सर ये तूर जी का झालरा क्या है? नाम दे रखा है, जब तुम फोटो देखोगे तुम्हारे समझ में आएगा सर ये तो बावड़ी है। बिल्कुल बावड़ी उसी प्रकार से देखो सीढ़ियां बना रखी है बावड़ी की तरह, है ना, बना रखी है ना। ऐसे यहां से सीढ़ियों से चढ़ते जाओ, फिर यहां पर आ जाओ, फिर यहां से चढ़ के ऊपर आ जाओ। तो ये क्या है? सीढ़ियों वाला कुआं है, नाम दे रखा है इसका तूर जी का झालरा। ये कहां पर है? जोधपुर में है। आगे चलो भी, भंडारेज बावड़ी कहां पर है? दौसा में है। बड़ी प्यारी बावड़ी है, आराम से पहले फोटो देख लो फिर मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। भंडारेज बावड़ी को हम भूतों की बावड़ी भी कहते हैं। सर क्यों डराओ क्लास का महीने, भी माना तो डर लगा क्या? एन भूता की बावड़ी का हकीकत में बहुत प्यारी बावड़ी है ये, लेकिन अभी मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा तब तुम्हें इतनी प्यारी नहीं लगेगी, थोड़ा सा डर भी लगेगा। इसको हम भूतों की बावड़ी कहते हैं। कहते हैं कि एक बार एक बारात है वो भंडारेज गांव में आई थी और वो बारात इस बावड़ी के अंदर रुक गई थी। बारात है वो इस बावड़ी के अंदर बनी सुरंग में चली गई थी और वह बारात आज तक वापस नहीं लौटी। सर कैसी सुरंग? कहते हैं कि इस बावड़ी के अंदर एक सुरंग है जो 17 किलोमीटर लंबी है। वह सुरंग भंडारेज गांव तक जाती है। भगवान जाने वह बारात कहां चली गई, आज भी इसका रहस्य बना हुआ है। थोड़ी सी ये भी बात मिलती है कि है तो ये 5 मंजिल, अगर आप गिनोगे ना तो पूरी की पूरी 5 मंजिल नीचे भी है, लेकिन यह बावड़ी एक ही रात में बनाई गई थी। इसका निर्माण है वो 8वीं शताब्दी में बड़ गुर्जर राजा थे लूणराज, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, तुमसे तो सिंपल सा पूछेगा क्वेश्चन, भंडारेज की बावड़ी कहां पर है? सर दौसा के अंदर है, बाकी कुछ भी ध्यान मत रखना। ठीक है, तो ये अपनी भी 5 मंजिला बावड़ी है भंडारेज की बावड़ी। दौसा वाली आप देख ही सकते हो। चलो आगे, तालाब ईसाई, ये अपना तालाब ईसाई है धौलपुर के अंदर। देख लो आराम से फोटो, मैं तो साइड में हो जाता हूँ। ये जो तालाब ईसाई है ये लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। कैसे? लाल पत्थरों से, लाल बाड़ू के पत्थरों से बनाया गया है ये तालाब ईसाई धौलपुर के अंदर। ठीक है, बड़ा प्यारा तालाब है। जहांगीर की सेना में एक मनसबदार थे जिनका नाम था सुलेह खां। मनसबदार तो आप समझते हो, हमने इतिहास में पढ़ा भी है कि अकबर ने मिर्जा राजा मान सिंह को 7,000 का मनसबदार बना दिया था। तो मनसबदार एक प्रकार की रैंक होती है। तो जहांगीर के मनसबदार थे जिनका नाम था सुलेह खां। सुलेह खां ने इस तालाब ईसाई का निर्माण कराया था ताकि जहांगीर के बेटे शाहजहां यहां पर शिकार करने के लिए आ सके, इसलिए इसका निर्माण कराया गया था। ओके, तो जहांगीर के एक मनसबदार थे जिनका नाम था सुलेह खां। सुलेह खां ने शाहजहां के लिए शिकार स्थल के रूप में इसका निर्माण कराया था। जब भी भाई साहब शाहजहां का मन करे शिकार करके आना है तो धौलपुर की तरफ आ जाएंगे, दिल्ली धौलपुर पास में ही है अपने, तो उधर यानी कि शिकार स्थल के रूप में इसका निर्माण कराया था। बड़ी आराम से छतरी वतरी लगा रखी है, आराम से शाहजहां शिकार करने के लिए आ सकता था। तो ये अपने तालाब ईसाई कहां पर है? धौलपुर के अंदर है।
आगे चलो, 9 मंजिला बावड़ी, कितनी प्यारी बावड़ी है, फोटो देखो, मन को मोह ले, इस प्रकार की बावड़ी है। खूब सारी पर्यटक की बावड़ी देखने के लिए आते भी हैं। 9 मंजिला बावड़ी कहां पर है? नीमराणा में है। नीमराणा वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। 9 मंजिला मतलब इसकी 9 मंजिल है, इसलिए इसका नाम पड़ा है 9 मंजिला बावड़ी। और निर्माण कराया था टोडरमल ने, ठीक है। तो अगर आप गिनोगे ना तो ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी 9 मंजिल है। तो 9 मंजिल है तो नाम पड़ गया 9 मंजिला बावड़ी। 9 मंजिल से नीमराणा, नीमराणा कोटपुतली बहरोड में है, इसका निर्माण कराया था टोडरमल ने। चलो सर आगे, हाड़ी रानी की बावड़ी। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह टोंक के अंदर है। टोडा के राजा थे जिनका नाम था राव रूपाल, उनकी हाड़ी रानी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। आप दोनों फोटो देख सकते हो, ये एक ही बावड़ी है, ठीक है, अलग अलग एंगल से फोटो ली गई है। तो हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर है? टोडा रायसिंह टोंक में है। टोडा के नरेश थे, टोडा के राजा थे जिनका नाम था राव रूपाल, और राव रूपाल की हाड़ी रानी थी, उसके द्वारा इसका निर्माण है वो कराया गया था। बस अपने को इतना ध्यान रखना कि हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर है? टोडा रायसिंह टोंक में। सिंपल सा क्वेश्चन आता है। काकी जी की बावड़ी, भावल देवी बावड़ी, नागर सागर कुंड, ये सारे के सारे कहां पर हैं? बूंदी के अंदर है। सिंपल सा पूछता है, जैसे वनरक्षक में पूछा था, काकी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी के अंदर है। तो काकी जी की बावड़ी, भावल देवी बावड़ी, नागर सागर कुंड, ये आप देखोगे काकी जी की बावड़ी। काकी जी की बावड़ी है वो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में बनी हुई है। जब आप बूंदी का तारागढ़ दुर्ग देखने जाओगे ना तो वहां पर ये काकी जी की बावड़ी बनी हुई है। फिर अपने भावल देवी बावड़ी, ये जो फोटो है ये अपनी भावल देवी बावड़ी की फोटो है। और ये जो आपका कुंड है, ये जो बावड़ी है, इसका नाम है नागर सागर कुंड। तो तीनों मैंने एक साथ में लिख दिए हैं, काकी जी की बावड़ी, भावल देवी बावड़ी और नागर सागर कुंड। कहां पर है? बूंदी के अंदर है। चलो सर आगे, आज तो बड़ा मजा आ रहा है एकदम, फोटो वोटो देख के। ज्यादा कोई डिटेल भी नहीं है, समझाने वाली बात भी नहीं, क्लास जल्दी जल्दी पूरी हो रही है। छोटी सी क्लास होगी क्योंकि बस केवल नाम ध्यान रखने हैं। झालरा बावड़ी कहां पर है? सर सीकर के अंदर है। और झाली बावड़ी है वो कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। तो सबसे पहले तो आप देख लो ये आपकी झालरा बावड़ी सीकर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आप देख लो झालरा बावड़ी सीकर में। फिर है झालीबा बावड़ी, इसका निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने, जिसका फोटो देख सकते हो। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में जब मामादेव कुंड का निर्माण कराया था ना, उसी समय इस बावड़ी का भी निर्माण कराया था। तो ये आपको कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में देखने को मिलेगी। अगली दोनों मैंने एक साथ में लिख रखी ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। एक तो है दूध बावड़ी, वो है माउंट आबू सिरोही में, और एक आपके सामने दूध तलाई उदयपुर में। थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूं, आराम से तुम देख सकते हो। ये आपकी छोटी सी है दूध बावड़ी, और ये इधर आपकी दूध तलाई है। माउंट आबू में मां अंबा का एक मंदिर है, उसके पास में ही यह दूध बावड़ी है भाई। इस बावड़ी का पानी दूध की तरह सफेद है, इसलिए इसका नाम पड़ गया दूध बावड़ी। इस बावड़ी का जो पानी अगर आप देखते हो ना नीचे से, अगर और पानी से अगर आप कंपेयर करोगे तो इसका जो पानी है ना वो भाई साहब दूध की तरह क्या है? बिल्कुल सफेद है, इसलिए इसका नाम पड़ा है दूध बावड़ी, जो माउंट आबू सिरोही में है। और ये है अपनी दूध तलाई। सर इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी है। दूध तलाई है, एक छोटा सा तालाब है। अगर आप कभी उदयपुर में पिछोला झील देखने जाओगे तो उसके पास में ही यह दूध तलाई तालाब बना हुआ है। इसका नाम